Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemical Destroyer. In this video we will study about the mass spectrometry. आज का हमारा टॉपिक है mass spectrometry का स्टीवनसन रूल. Segmentation that is energetically is more favorable is more likely to occur. यानी कि ऐसी segmentation जो energetically more favorable है उसके ज़्यादा chances होते हैं occur होने के. ठीक है, अब देखें segmentation किस में ज़्यादा favorable है. सबसे पहले आ रहा है CH3 मिथाइल ग्रुप, देन आ रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक एंड देन बेंजाइलिक ग्रुप. एंड में सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन है? बेंजाइलिक, देन अलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड पे है मिथाइल ग्रुप. ठीक है, ये आपके ऊपर मैंने ऑर्डर लिख दिया है कौन सा ज़्यादा सेगमेंटेशन की ना फेवरेबल होगा. अब देख रहे हैं अब सेगमेंटेशन होती कैसे है. ये एम है हमारे पास सैंपल है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई है. फिर क्या हो गया, एम का पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. अब जो पॉजिटिव आयन है ना उसके क्या चांसेस होंगे, वो ऑड इलेक्ट्रॉन बनेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन बनेगा, फ्री रेडिकल होगा उसमें, या फिर इवन इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, अब ये देखते हैं. सबसे पहले इसमें ना दो चांसेस होंगे, एक ये रेडिकल बनेगा फ्री रेडिकल और साथ में है इवन इलेक्ट्रॉन के निकलेंगे चांसेस होंगे. दूसरा है न्यूट्रल एटम और ऑड इलेक्ट्रॉन होने के इसमें चांसेस होंगे. सही है, अब सबसे देखते हैं इवन रूल होता क्या है. It states that the ion with even electron tend to form fragmentation only in one way. जो इवन इलेक्ट्रॉन बनेगा ना आपका यहाँ पे सेगमेंटेशन का, अब ये आगे फर्दर कैसे डिवाइड होगा, ये फर्दर सिर्फ एक वे में डिवाइड होगा. अब जो फर्दर होगा वो क्या बनाएगा, एक इवन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है, ये फर्दर आगे बनाएगा एक इवन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ये इवन इलेक्ट्रॉन रूल कहता है. अब ऑड इलेक्ट्रॉन रूल क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन रूल कहता है इट स्टेट दैट आयंस विद ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज टेंड टू फॉर्म फ्रेगमेंटेशन इन 2 वेज. अब ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन था ना, ये स्पीशीज ये 2 वे में डिवाइड होगा. ठीक है, ये 1 वे में डिवाइड हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन. सही है, इवन इलेक्ट्रॉन हमने इवन रूल पढ़ा है कि इवन जो इलेक्ट्रॉन आपकी सेगमेंटेशन में आपके पास अगर इवन नंबर आया है वो इवन नंबर आगे फर्दर एक में डिवाइड होगा, 1 वे में डिवाइड होगा, वो 1 वे फ्रेगमेंटेशन करेगा और 1 वे फ्रेगमेंटेशन क्या होगी, वही इवन इलेक्ट्रॉन बनाएगा एंड एक साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ऑड इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन ये 2 वे में डिवाइड होगा. ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके 2 वे कैसे हैं. अब ये आ गया एम था, हमने यहाँ पे एम सिंपल था, इसमें इलेक्ट्रॉन मारा है, हमने बम्बार्डमेंट करवाई है इसकी, यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल बन गया. ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए हैं. ये जब भी पीछे सारे मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ये सिंपल इक्वेशंस हैं. अब मोस्ट फेवरेबल फ्रेगमेंटेशंस क्या हुई थी, 2 स्टार्ट में, एक इवन इलेक्ट्रॉन बना था, ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या था, फ्री रेडिकल, एंड ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या था, न्यूट्रल एटम्स. अब जो इवन था ना वो फर्दर कितने वेज में डिवाइड हो रहा था, 1 वे में. ये 1 वे में डिवाइड होगा और ये 2 वे में. जो 1 वे में डिवाइड हो रहा था इसने फर्दर आगे क्या प्रोड्यूस किया, इवन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है, अब जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स थे ये 2 वे में डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या बनाएगा, इवन इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल बनाएगा एंड ऑड इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये दोबारा से क्या बना रहा है, इवन इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल्स एंड खुद से ही ऊपर वाला ही बनाएगा दोबारा न्यूट्रल एटम एंड ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब 2 वे में, एक ये और ये चीज़ें, ये दोबारा दोनों बनाएगा. ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो इवन है वो सिर्फ अपना इवन ही इलेक्ट्रॉन देगा और साथ न्यूट्रल एटम बना देगा, जबकि ऑड है ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली दोबारा बनाएगा. ये सही है, ये फ्री रेडिकल और इवन इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये लिखा हुआ है, और न्यूट्रल एटम एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम एंड ऑड इलेक्ट्रॉन ये दोबारा ये चीज़ें बनाएगा. ये कहता है ऑड रूल. Ions with odd electron species tend to form fragmentation in 2 way, i.e. cleavage of bond to form a neutral molecule and odd electron. क्लीवेज हो रही है बॉन्ड के बीच में टू प्रोड्यूस क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड ऑड इलेक्ट्रॉन. ये पहली क्लीवेज हुई है
और दूसरी क्लीवेज क्या बनी है आपकी, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म फ्री रेडिकल एंड इवन इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे फ्री रेडिकल और इवन इलेक्ट्रॉन, ये बता दिया। ये वन वे था, फर्स्ट वे, और ये सेकंड वे यहाँ पे दोबारा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल था, इसमें एटम की बम्बार्डमेंट हुई है तो इसने क्या प्रोड्यूस किया है, एक पॉजिटिव कैटाइन एंड फ्री रेडिकल, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे, एक जो आया था और एक सैंपल में से निकला है, ये आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो आपका ये बन गया था ना कैटाइन और फ्री रेडिकल, अब ये फर्दर 2 वे में इसकी सेगमेंटेशन हो रही है। एक इवन इलेक्ट्रॉन बना रहा है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बना रहा है। इवन रूल इसे कहेंगे और उसको ऑड रूल। अब जो इवन रूल है ना, ये 1 वे में फर्दर डिवाइड होगा। अब जो 1 वे में डिवाइड होकर क्या बनाएगा, इवन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन ये 2 वे में डिवाइड होगा। 2 वे में डिवाइड होने के बाद ये दो वही दोबारा चीज़ें बनाएगा, फ्री रेडिकल एंड इवन इलेक्ट्रॉन। ये था फ्री रेडिकल एंड इवन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ना मैंने पॉजिटिव साइन लगा दी, यहाँ पे फ्री रेडिकल ही आएगा, फ्री रेडिकल एंड इवन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम एंड ऑड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, अब ये लिख दिया है। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, न्यूट्रल एटम एंड ऑड इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, दोबारा से 2 बार क्लीवेज के बाद फ्री रेडिकल एंड इवन इलेक्ट्रॉन। आज का टॉपिक इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।